दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आप लोग को इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था। आज मैं आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमको आ सकती है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि हमको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर जो होता है जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। यानी हम सिंपली एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास जो होता है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और एक टर्म और हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है मास नंबर। दोनों में डिफरेंस है। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास हो गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये सब बेसिक चीज़ें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे का चीज़ समझ पाएंगे। अब इसमें एक टर्म हम यूज़ कर रहे थे ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? जब हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं कि व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is expressed in gram, it is called ग्राम एटॉमिक मास। जब हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास हमको याद रहना चाहिए क्योंकि इनका कॉमनली यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, इन सब का हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इन सब के एटॉमिक मास को आप दिमाग में रखिए क्योंकि ये सवाल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम जैसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो नॉर्मली कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, लेकिन ग्राम में बोल रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो होगा 12 ग्राम हो जाएगा। वही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो 16 ग्राम होगा। तो ये चीज़ हमको समझना है। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोल क्या होता है। हम लोग मोल यूज़ करें। व्हाट डू यू मीन बाय मोल? 1 मोल क्या है? 1 मोल, अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is that amount of matter which contains as many as element entities as there are in 12 gram of carbon 12 isotopes।
यानी 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वैसा अमाउंट होता है जो कि उतना ही एलिमेंट एंटिटीज़ रखता है। यहाँ पे हम टर्म यूज़ करें एलिमेंट एंटिटीज़। ये एलिमेंट एंटिटीज़ क्या है? ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, जो कि जिनकी संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होता है। और 1 मोल निकालने के लिए हम टर्म से हम लोग टर्म यूज़ करते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? जैसे नेम से एविडेंट है, मोलर मास कह रहे हैं, यानी ये क्या हो गया? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is called molar mass। मोलर मास किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ सल्फर हो जाएगा 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो 16 ग्राम हो जाएगा। तो इससे एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो सकता है मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ सब्सटेंस बाय ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हम कह दें कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना मोल होगा, थ्री 3.5 ग्राम ऑफ लिथियम में क्या होगा मोल्स की संख्या, या 3.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम में कितना मोल होगा। ठीक है, तो हमको अगर मोल निकालना है तो हम सीधे n जो करेंगे, n नंबर ऑफ मोल जो होगा वो होगा मास ऑफ कार्बन यानी 6 ग्राम बाय इसका एटॉमिक मास जो कि 12 ग्राम एटॉमिक मास यानी हाफ मोल हो जाएगा ये। ठीक है, और 3 ग्राम इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लिथियम का जो होगा 3.5 ग्राम दिया हुआ है और 7 इसका ग्राम एटॉमिक मास है, तो 3.5 ग्राम यानी ये हो गया, ये हाफ मोल हो गया। सिमिलरली 3.9 ग्राम पोटेशियम है तो नंबर ऑफ मोल जो होगा 3.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 यानी ये हो गया 0.1 मोल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। और अगर कंपाउंड के केस में कह दें तो 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड जो होता है, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड जो होता है वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16। अगर सम अप कर दे, जोड़ दे, तो ये हमको आएगा 100 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम के बराबर होगा। तो इससे एक फार्मूला हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अगर कंपाउंड है तो वो हो जाएगा मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से एटम के केस में मास बाय ग्राम एटॉमिक मास यानी एलिमेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ एलिमेंट, इन केस ऑफ एलिमेंट, और इस केस में लिख सकते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये हम निकालने का तरीका हो गया नंबर ऑफ मोल्स का। अब अगर कह दे इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझने के आसानी होगा। अगर सवाल ये रहे कि व्हाट इज़ द मास ऑफ
5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वो होगा मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं कि हम जानते हैं 1 मोल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम होता है, तो 5 मोल कितना होगा, 5 × 100 नहीं फिर 500 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करें तो मास जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ये हमको नहीं पता है, ये पता है, ये हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमको 100 है, तो इसलिए मास जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े, पहले भी पढ़े हुए, दिस इज़ नॉट न्यू टू अस। तो ये हमको हो जाएगा 500 ग्राम। तो ये हम इस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप करें कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा मास ऑफ CO2 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ये नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल के पहले। तो ये हो जाएगा 11/44 यानी 1/4 मोल। ठीक है, और हम जानते हैं 1 मोल कितना होता है, 1 मोल को हम लोग अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, यानी 1 मोल 6.022 10⁻23। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर। अरे हम अगर 1 मोल कह रहे हैं तो ये नंबर होना ज़रूरी है, वो अवोगाड्रो नंबर, नेम्ड आफ्टर एमिडो अवोगाड्रो। तो 1/4 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 मोल है, इसका अर्थ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हो जाएगा ये सब बेसिक चीज़ है जो कि समझना है। हम लोग पहले भी पढ़े क्लास 9th में और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हम अच्छे से इसको ग्रैस्प कर सकते हैं। आसान सा है ये टॉपिक। 1.505 × 10⁻23।